और रोमियो का ट्रेलर आ गया और भाई ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो इसको ब्रेक डाउन करना तो बनता है एंड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेलर में आखिर हुआ क्या है और इसके अलावा भी वो सब बातें करेंगे जो शायद तुम्हें पता नहीं हो। तो भाई बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, तो जहां से भी मुझे लग रहा है वहां से कर रहा हूँ। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर होता है पिक्चर में, उसका नाम है हुसैन उस्तरा, जो की एक गैंगस्टर है और इसके नाम के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो की मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और हुसैन उस्तरा जो है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसका तुम रियल फोटो यहाँ पे देख सकते हो। और रोमियो जो मूवी है उसकी कहानी इस बुक से ली गई है। इससे पहले संजय लीला भंसाली की मूवी तुमने देखी होगी गंगूबाई की कहानी भी इस बुक में है। एंड नॉट ओनली दिस, टोटल 13 स्टोरीज है इस बुक में। जहां तक मुझे पता है, मैंने बुक पढ़ी नहीं है पर मैंने जितना पढ़ा है इस बुक के बारे में उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 13 स्टोरीज है और सारी की सारी स्टोरीज महिलाओं के ऊपर है जो कि गैंगस्टर बन जाती है या इलीगल काम करती है, उनके मुंबई के डॉन्स के साथ कनेक्शंस होते हैं, तो वो सब चीजें इसमें बताई गई है। और वैसी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर ओ रोमियो पिक्चर बनाई गई जिसमें कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स होंगे जिनके नाम जो है वो बदल दिए गए। और वैसे ही सेम तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर होता है उसका भी नाम होता है अफशा पिक्चर में। लेकिन रियल लाइफ में अशरफ नाम की एक लड़की होती है जो कि आगे जाके बन जाती है सपना दीदी। और हाँ, अशरफ का नाम चेंज करके सपना बनना, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो भाई दोनों मेन कैरेक्टर्स के नाम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरीज है, तो आगे बताऊंगा। तो अब ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करते, जितनी बात करनी थी बता दिया। अब स्टोरी बताने में मेरे लिए भी इजी होगा तुम्हें और तुम्हें समझने में भी इजी होगा। अब आगे होता क्या है पिक्चर में, सॉरी ट्रेलर में। हमें ट्रेलर में इस वाले सीन में बताया जाता है कि अशरफ हुसैन उस्तरा के पास आती है और वो उसे किसी की सुपारी दे रही होती है। एंड भाई यहाँ पे रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो अशरफ जो है वो दाऊद इब्राहिम की सुपारी देने के लिए आती है। वो हुसैन उस्तरा से मदद मांगती है दाऊद को खत्म करने के लिए। तो खैर एक मामूली सी लड़की का दाऊद के साथ क्या पंगा हो गया भाई, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अशरफ का जो पति होता है महमूद, जिसका रोल प्ले करने वाले विक्रांत मैसी, तो महमूद जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में अशरफ को कुछ भी नहीं पता है। और एक दिन महमूद जो है वो शूट आउट में मारा जाता है और बताया जाता है कि दाऊद के गुंडों ने उसको मारा था। और ये बात अशरफ को पता चल जाती है कि उसके पति को दाऊद ने मारा है, जिसके बाद भाई ये ठान लेती है कि ये दाऊद को खत्म करके ही मानेगी। और इसीलिए वो जाती है हुसैन उस्तरा के पास मदद मांगने के लिए कि वो दाऊद को खत्म करने में उसकी मदद करे। और इस सीन में तुम महमूद को भागते हुए देख सकते हो। आई थिंक इसी जगह पे महमूद का शूट आउट होगा जहाँ पे दाऊद के गुंडे उसे खत्म कर देंगे। अब हुसैन उस्तरा जो है वो मान जाता है अशरफ का साथ देने के लिए। उसके बाद वो अशरफ को वेपन्स चलाना सिखाता है और बताया जाता है कि अशरफ जो है वो वेपन्स चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी और उसको गन चलाने की ट्रेनिंग जिसने दी थी वो था हुसैन उस्तरा। और यही बात नहीं रुकती है, इसके अलावा वो उसे फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दिलवाता है। अगर अशरफ कहीं पे अकेले फंस जाती है तो उसे सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, दैट्स व्हाई उसने फाइटिंग भी उसे सिखाई थी। और इस सीन में हम लोग उस्तरा को बंदूक चलाते हुए देखते हैं और सामने है अशरफ, यहाँ पे उसे बंदूक चलाना सिखा रहा होता है। अब देखो उस्तरा और अशरफ दोनों मिलके दाऊद को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं एंड उन्हें लगता है दाऊद को खत्म करने के लिए उसके बिजनेसेस को खत्म करना पड़ेगा। और रियल लाइफ में भी इन दोनों ने दाऊद के कई सारे बिजनेसेस को खत्म कर दिया था। और इन सीन्स में तुम लोग देख पाते हो हुसैन उस्तरा को वो कई सारी जगहों को जला रहा है, कितने सारे गुंडों को मार रहा है। तो ये थिएटर के अंदर जो फाइट चल रही है, आई थिंक ये गुंडे जो है ये दाऊद के ही होंगे, क्योंकि पूरी पिक्चर में उनका वन एंड ओनली एक ही दुश्मन है, वो है दाऊद, जिसका रोल कर रहे हैं अविनाश तिवारी। पिक्चर में इनका नाम जलाल होता है। ऐसा भी सुनने में आया था कि रणदीप हुड्डा जो है वो दाऊद इब्राहिम का रोल करने वाले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप हुड्डा पिक्चर में है ही नहीं शायद, क्योंकि अगर वो इतने मेन कैरेक्टर में होते पिक्चर में तो कहीं ना कहीं पे तो हमको नजर आ, पोस्टर में भी नहीं थे और कहीं पे भी नहीं। लेकिन अविनाश तिवारी जो है वो मुझे लगता है जो दाऊद का जो कैरेक्टर है वो ओनली यही प्ले करेंगे जलाल नाम से। इस फाइट के बाद ये वाला सीन आता है जिसमें नाना पाटेकर और हुसैन उस्तरा हमको नजर आते हैं। और यहाँ पे नाना इसको एक डायलॉग बोलते हैं जिसको देख के लगता है कि हुसैन उस्तरा पुलिस के लिए काम कर, क्योंकि नाना पाटेकर पिक्चर में पुलिस वाला है और रियल लाइफ में भी हुसैन उस्तरा जो है वो पुलिस का खबरी था। तो इसीलिए यहाँ पे नाना उसे कहते हैं कि जब मैं नाचने को बोलूँ तब तुम्हें नाचना पड़ेगा। अब इस वाले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि नाना पाटेकर और हुसैन उस्तरा के बीच में फाइटिंग चल रही है। भाई ये दोनों तो साथ में थे ना, अब इनके बीच में फाइटिंग क्यों चल रही? तो फाइटिंग का मेन रीजन ये है कि हुसैन उस्तरा जो है वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा, दैट्स व्हाई पुलिस और इनके बीच में फाइट चल रही है। देखो इस फाइटिंग के बीच में इस सीन पे नजर डालो जहाँ पे नाना पाटेकर ने जो गन पॉइंट की है वो हुसैन उस्तरा पे है और अशरफ ने भी जो गन पॉइंट की हुई है वो हुसैन उस्तरा पे। अब नाना ने गन इसलिए उस पर पॉइंट की हुई है क्योंकि वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या वो पुलिस के खिलाफ काम कर रहा होगा। और अशरफ ने उसके ऊपर गन इसलिए पॉइंट की है क्योंकि अशरफ को इस जगह पे पता चलता है हुसैन उस्तरा जो है वो पुलिस के लिए काम करता है, इसलिए उसने उस्तरा पे गन तानी हुई है। लेकिन ये टीजर वाला ये वाला शॉट देख लो जिसमें दोनों की दोनों गन जो है वो हुसैन उस्तरा के पास में। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसने नाना को खत्म कर दिया होगा। अब भाई देखो अशरफ को तो मान नहीं सकता क्योंकि वो अशरफ से प्यार करने लग गया है। बस ये है कि अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं किया है, इजहार कब करेगा अभी आगे करेगा। लेकिन उससे पहले भाई अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि तुम्हें ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिले। देखो हुसैन उस्तरा जो है वो उस तरह से जो है वो हमला करता है, तो उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुसैन 15 साल का होता है, उस समय वो पॉकेट मार हो, दिन भर में वो जितने भी पॉकेट मारता है, जितनी भी कमाई होती वो सब उसे अपने बॉस को देनी पड़ती है। एक दिन हुसैन बहुत बड़ा हाथ मारता है, मतलब अच्छा खासा पॉकेट मार लेता है एंड वो अपने पैसे अपने पास ही रखता है, अपने बॉस को नहीं देता है। ये बात उसके बॉस को पता चल जाती है एंड बॉस उसे मारने लगता है। सेल्फ डिफेंस में हुसैन जो है अपने जेब में से उस्तरा निकालता है और अपने बॉस
पे हमला कर देता है और वो उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि जब उसके बॉस को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे टाका लगा है। तभी से ये नाम जो है उस्तरा ये हुसैन के साथ में जुड़ चुका है और उस्तरा जो है वो उसका एक मेन हथियार बन गया था लोगों को मारने का, जिसके कारण वो फेमस भी हो गया था और लोग उससे डरने भी लग गए थे। तो ये थी हुसैन की हुसैन उस्तरा बनने की छोटी सी कहानी। खैर अब मैंने तुम्हें जैसे बताया कि अशरफ और हुसैन उस्तरा दोनों मिलके जो है वो दाऊद के बिजनेसेस को खत्म कर रहे हैं। अशरफ जो है वो हुसैन उस्तरा ही नहीं और भी जो गैंगस्टर्स है मुंबई के उन सब से हेल्प मांग रही है। जो भी दाऊद का दुश्मन वो अशरफ की गैंग में शामिल हो सकता, मतलब अशरफ की हेल्प कर सकता है दाऊद को खत्म करने के लिए। तो बताया ऐसा जाता है कि अशरफ एक दिन जो है वो मिलने गई थी अरुण गवली से, जो कि मुंबई के गैंगस्टर थे और बाद में पॉलिटिशियन बन गए थे, तो उनसे मिलने गई थी। तो वहाँ पे उसे रियलाइज हुआ कि मुस्लिम लड़की होने के कारण हिंदू जो गैंगस्टर्स है वो उस पर इतना विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसे ऐसा कुछ नाम रखना पड़ेगा जो कि मुस्लिम ना लगे और उसे दोनों गैंगस्टर्स की तरफ से सपोर्ट मिले। दैट्स व्हाई वो अपना नाम सपना रख लेती है, क्योंकि उसका सपना होता है दाऊद को खत्म करने, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। अब ये कितना रियल है मुझे नहीं पता। और अशरफ यहाँ पे सपना बन जाती है ताकि उसे दोनों तरफ से सपोर्ट मिले। अब तुमने इस ट्रेलर में अशरफ के दो लुक देखे होंगे, एक में तो वो मुस्लिम लड़की की तरह दिख रही है लेकिन दूसरी में हिंदू लड़की की तरह। तो भाई ये जो ट्रांजिशन है वो तुम्हें बताता है कि अशरफ से सपना कैसे बनी हो। तो भाई मैंने इन दोनों के नामों की तुम्हें बैक स्टोरी बता दी है। अब बात करते हैं कि रियल में अभी चल क्या रहा है पिक्चर ट्रेलर में। यार तो होता कुछ ऐसा है कि हुसैन उस्तरा और अशरफ जो है वो दोनों के दोनों लगे हुए रहते हैं दाऊद के बिजनेसेस को खत्म करने के लिए, लेकिन वो अपना इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे दाऊद के ऊपर या उस तक पहुंचने के लिए। तो ये दोनों काठमांडू नेपाल पहुंचते हैं। दाऊद का वहाँ पे मेन बिजनेस था नकली नोटों का और गन्स का। अब ये दोनों उसको खत्म करने के लिए वहाँ पहुंचते हैं और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ही इन दोनों के बीच में कन्फेशन होता है अपने प्यार को लेके, क्योंकि हुसैन उस्तरा तो उससे प्यार करने लग गया था, तो यहाँ पे वो कन्फेशन भी कर देता है। एंड आई थिंक कन्फेशन वाला जो सीन है वो यहाँ होगा। अब इन दोनों ने नेपाल जाके क्या कारनामा किया इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रेलर में देख के पता नहीं चलता कि उन्होंने कुछ किया भी होगा कि नहीं। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद ये दोनों अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि हुसैन उस्तरा जो है वो उसके साथ बदतमीजी करता है, उसकी परमिशन के बिना उसे टच करता है या ऐसा कुछ तो भी गलत व्यवहार करता है समझ। और ये हमको इस ट्रेलर में भी बताया गया है जिसमें वो उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था इन दोनों के बीच में, जिसके बाद अशरफ ने उस तरह से नाता तोड़ लिया था और वो अपना अलग से काम कर रही थी। एंड आई थिंक इसके बाद ही हुसैन उस्तरा जो है वो रोमियो बन जाएगा, क्योंकि एक सीन में नाना पाटेकर उसको रोमियो बोल रहा होता है या बोलता है कि उस लड़की के चक्कर में रोमियो बना फिर रहा है। तो अब यहाँ से हुसैन उस्तरा जो है वो रोमियो बन के फिरता है, क्योंकि उसे अशरफ तो मिली नहीं। अब उसे याद भी जो है ना वो प्यार से नहीं नफरत से करना चाहता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि रोमियो जो है वो पूरी बिल्डिंग उड़ाया जा रहा है, लोगों को फोड़े जा रहा है और मारे जा रहा है सबको। उसके पीछे का रीजन अशरफ है। अब देखो रियल लाइफ में जो भी हुआ हो, इन्होंने बहुत सारी चीजें तो चेंज की होगी पिक्चर में पहली बात, क्योंकि ये कोई बायोपिक नहीं, ये रियल कैरेक्टर्स को उठा के एक स्टोरी बनाई गई है, जस्ट लाइक धुरंधर। कुछ कुछ कैरेक्टर रियल है लेकिन कहानी में तो बहुत सारी चीजें फिक्शनल डाली गई है। तो वैसे ही इस पिक्चर में भी किया जाएगा, कुछ रियल कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेके पिक्चर बनाई गई है समझ। तो अब इसको यही पे एंड कर देते और आगे चलते हैं। टीजर में एक हमको स्पेन का कोई तो भी सीन दिखाया गया था एंड ये बुल फाइट भी स्पेन में ही होती है, तो आई थिंक ये दोनों स्पेन गए होंगे, अब दाऊद को ढूंढने गए होंगे। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जलाल और हुसैन उस्तरा के बीच में फाइट होती है और सेम जगह पे अशरफ भी है। अब आई थिंक ये मूवी का क्लाइमैक्स हो सकता है एंड इसी जगह पे हुसैन उस्तरा जो है वो और अशरफ ये दोनों मिलके जलाल को खत्म करेंगे, मतलब दाऊद को। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों अलग हो गए थे, आई थिंक ये बाद में साथ में भी आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये पिक्चर में कुछ कुछ चीजें रियल है, कुछ कुछ चीजें ऐड की गई है, तो वैसा ही ये ऐड किया होगा। तो यहाँ पे अविनाश तिवारी जो जलाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब दाऊद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे इनको ये मार डालें एंड पिक्चर यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग और रोमियो की कहानी कुछ ऐसी होगी। तुम इससे कितना सहमत हो, तुम्हें कैसा लगा है वीडियो बताना कमेंट में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अब लंबा करने ही गया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो बोल दिया। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हाइप कर देना भाई। सब्सक्राइब करना चाहो तो मैं कौन सा बुरा मान रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे फिर से ऐसे किसी वीडियो के साथ।